एक समय की बात है, मध्य पूर्व के विशाल रेगिस्तान में एक ऊंटनी का बच्चा और उसकी माँ रहती थी। वे दोनों सांडनी ऊंट थे जो अपनी पीठ पर विशिष्ट कुबड़ के लिए जाने जाते हैं। ऊंट का बच्चा एक जिज्ञासु और जिज्ञासु युवा बछड़ा था जो हमेशा अपने आसपास की दुनिया के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक रहता था। रविवार की एक खूबसूरत दोपहर, माँ और बच्चा ऊंट एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, गर्म धूप और कोमल हवा ले रहे थे। बच्चा ऊंट विशेष रूप से उत्सुक महसूस करते हुए अपनी माँ की ओर मुड़ा और पूछा, माँ, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? उसकी माँ, जो हमेशा अपने बछड़े के साथ अपने ज्ञान को साझा करने में प्रसन्न होती थी, ने उत्तर दिया, बिल्कुल मेरे बेटे, मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? ऊंट के बच्चे ने एक पल के लिए सोचा, फिर पूछा, माँ, ऊँटों के कुबड़ क्यों होते हैं? मैंने हमेशा इस बारे में सोचा है। उसकी माँ मुस्कुराई और जवाब दिया, हम ऊंट रेगिस्तान के जानवर हैं और हम अपना जीवन रेगिस्तान में बिताते हैं। इन शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में अक्सर पानी की कमी होती है। हमारे कुबड़ हमारे लिए पानी जमा करने का एक तरीका है जिससे कि हम पीने की आवश्यकता के बिना लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। बच्चा ऊंट इस जानकारी से मोहित हो गया और अपना अगला प्रश्न पूछने से पहले एक पल के लिए सोचा, ठीक है माँ, हमारे पैर इतने लंबे और बड़े, मुलायम और गोल पैर क्यों हैं? उसकी माँ ने उत्तर दिया, हम ऊँटों को अक्सर रेगिस्तान के जहाज कहा जाता है। हमारे लंबे पैर हमारे शरीर को गर्म जमीन से दूर रखने में मदद करते हैं और हमारे बड़े पैर हमें रेत में डूबने से रोकते हैं। ये अनुकूलन हमारे लिए रेगिस्तान में घूमना और ऐसे कठोर वातावरण में जीवित रहना बहुत आसान बनाते हैं। इस जानकारी से ऊँटनी का बच्चा प्रभावित हुआ और कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने पूछा, माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी पलकें लंबी क्यों होती हैं? वे इतनी लंबी होती है कि कभी कभी वे मेरे रास्ते में आ जाती हैं और मैं ठीक से देख नहीं पाता। माँ ऊँट ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, वे लंबी मोटी पलकें तुम्हारा सुरक्षा कवच हैं। जब हवा चलती है तो वे तुम्हारी आँखों को रेगिस्तान की रेत से बचाती हैं। वे रेगिस्तान में रहने के लिए एक आवश्यक अनुकूलन है। ऊँट के बच्चे ने ध्यान से और सोच समझकर सुना। उसने महसूस किया कि उसके शरीर के बारे में सब कुछ, उसके कुबड़ से लेकर उसके पैरों तक, रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए पूरी तरह अनुकूलित था। लेकिन फिर उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे उसकी माँ चुप हो गई। अगर भगवान ने हमें रेगिस्तान में रहने के लिए इतनी प्रतिभा दी है तो हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? ऊँटनी की समझ में नहीं आ रहा था कि इस सवाल का क्या जवाब दूं। वह जानती थी कि उसका बछड़ा सही था कि वे रेगिस्तान में घूमने के लिए बने थे, एक छोटे से बाड़े में फंसकर नहीं। लेकिन वह यह भी जानती थी कि यही उनका जीवन था और उन्हें इसे सर्वश्रेष्ठ बनाना था। एक माँ और एक जिज्ञासु बच्चे ऊँट की यह कहानी हमें अपने जीवन के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हमारे कौशल, ज्ञान, प्रतिभा, योग्यता और अनुभव तभी उपयोगी होते हैं जब हम सही जगह पर हों। यदि हम अपने पर्यावरण द्वारा सीमित हैं तो हम वास्तव में कभी भी विकसित और उत्कृष्ट नहीं हो सकते। यह हमारे अपने जीवन को देखने और खुद से पूछने के लिए एक स्मारक है, क्या हम अपने ही रेगिस्तान में रह रहे हैं, अपने ही चिड़ियाघर में फंस गए हैं? क्या हम अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं का पूरी क्षमता से उपयोग कर रहे हैं या हमें अपने परिवेश द्वारा पीछे धकेला जा रहा है?